गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्व करेंगे आज। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से ही x और y का मान हम निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है वो हम इसमें बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हल। क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। और जो x और y का जो मान निकलेगा वही क्या होगा? बल्ला और गेंद का कीमत होगा। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? जैसे इसमें प्रश्न के अनुसार 2 इक्वेशन मिलेगा। पहला में देखिए, पहला में क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ला का दाम है x रुपया, माने हैं बल्ला का x रुपया, तो 7 बल्ला का 7x हो जाएगा। 6 गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y रुपया हो जाएगा, जो कि दोनों मिला के 3,800 रुपया में खरीदा गया है। कितना? देखिए 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंद है तो कितना हो जाएगा? 6y बराबर इस दोनों को, मतलब कि 7 बल्ले और 6 गेंद को खरीदने में कीमत कितना आया? 3,800। ये समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या कर देंगे? समीकरण 1 मान लिए। फिर पुनः प्रश्न से फिर कहा जा रहा बाद में, पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले तो 3x हो जाएगा, और जो 5 गेंद तो 5y। ये 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदा गया? 1,750 रुपया में। तो 1,750 रुपया, ये समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण किससे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से गौर करिए, समीकरण 2 ये है, तो हम 5y को रखते हैं। 5y को रखें, बराबर के बाद 1,750 तो है ही। और ये देखिए, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी माइनस का 3x। इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 1,750 माइनस 3x बाई, ये मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पर डिवाइड करेगा, भाग देगा तो 5 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 3 मिल गया। अब देखिए समीकरण 1, 2, 3 मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये जो मान y बराबर जो दिया हुआ है,
इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में क्या चीज? समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान y बराबर कितना? y बराबर है 1750 माइनस 3x बाई 5 है ना, रखने पर। क्या किए? समीकरण 1 में समीकरण जो 3 का मान y बराबर 1750 माइनस 3x बाई 5 है, उसको हम समीकरण 1 में मान y के जगह पर रखेंगे। तो समीकरण 1 तो पहले हम लिखेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे यहाँ पर 7x प्लस 6y बराबर का कितना? 3800 है दिया हुआ। यहाँ तक स्पष्ट है। अब y के जगह पर ये मान को रखना है, तो 7x तो ऐसे ही लिखेंगे, अब प्लस 6 और y के जगह पर हमको मान रख देना क्या? कितना? 1750 घटा का 3x अब बाई कितना? 5 है, बराबर आपका 3800 दिया हुआ है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए 7x प्लस, अब इस 6 जो है दोनों में गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे 6 में 1750 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,500। कितना आ जाएगा? 10,500 माइनस का 6 त्रिक 18x, अब बट्टा में आपका 5 तो है रहेगा, बराबर 3800। यहाँ तक एक बार देखिए गौर से, ये आप समझ रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो 7x को ऐसे कर लेते हैं 7x अब प्लस, ठीक है ना। अब नीचे में आप 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया आपका? ये जो है और स्पष्ट कर देते हैं ठीक से लिख के, यहाँ पे 7x है अब बाई 1, अब प्लस बीच का ही है। अब क्या लग रहा है क्या कि ये भिन्न का जोड़ है, तो वही काम को करना है। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 से लगाएंगे तो 5 से ही हुआ, तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 35x आ जाएगा, प्लस 5 से लगाएंगे तो 1 से कटेगा, 1 से कटेगा तो यही आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 10,500 और माइनस का 18x आ जाएगा, बराबर 3,800। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अब हम स्पेस बना लेते हैं, जितना हो सके स्पेस बना लेंगे। अब बना लिया गया स्पेस। अब देखिए यहाँ पर 35x है और ये 18x है, तो आपका आएगा कितना? 17x आ जाएगा। 17x अब प्लस कितना? 10,500। 10,500 तो आएगा ही आएगा। अब बट्टा में कितना? 1 मिनट, इसको हम सिस्टमेटिक करके लिखेंगे, इसको हम हटा देते हैं पहले यहाँ से। देखिए ये क्या हो जाएगा? 35x में से 18x जाएगा तो आपका आ जाएगा 17x। यहाँ से लिख देते हैं 17x आ जाएगा। 17x आ गया और प्लस कितना? 10,500 तो है ही। अब बट्टा में आपका आ जाएगा 5 भी आएगा और इधर आपका कितना? 3,800 आएगा।
यहाँ तक स्पष्ट है। इसके बाद यहाँ, अब देखिए एक स्टेप फिर हम लेते हैं, यहाँ से स्पेस को और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 17x प्लस 10,500 बाई 5 बराबर कितना दिया, 3,800 दे दिया गया है ना। तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 में मल्टीप्लाई होगा 3,800 से, और ये यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि 17x जोड़ 10,500 बराबर हो जाएगा, और 3,800 में 5 से गुना करेंगे तो 19,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं 19,000। ये 19,000 है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम क्या करें, क्वेश्चन को कुछ मिटाएंगे और इसी स्पेस में हम बनाएंगे। क्वेश्चन को केवल मिटाना है और बाकी शेष भाग इसी स्पेस में बनाना है। स्पेस की वजह से इसको मिटाना पड़ रहा है, मिटाने के बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ से, कहाँ से, यहाँ के बाद अब हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं यहाँ से, देखिए 1 मिनट, चलिए जो घेरा हुआ था वो ऐसा ही रहने दीजिए, और जो स्पेस बनाए वहीं पर कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद, देखिए यहाँ के बाद हमें यहाँ आना है, ठीक है। कितना है देखिए, 19,000 है। ये कितना, 19,000, 1 0 आ रहेगा, 19,000 है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 17x, यहाँ से लिखते हैं 17x बराबर 19,000। 19,000 ले लिए, और ये प्लस का उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस में आ जाएगा, यानी 10,500 आया, ठीक है। अब कितना होगा, 17x बराबर, इसको घटाएंगे तो 8,500 आएगा। इसीलिए x का मान निकाल लेंगे। x बराबर हो गया 85, 100 बटे कितना, 17, काटेंगे, ये 500 से कट जाएगा, बराबर आपका निकला, x का मान निकला 500। देखिए एक बार गौर से। अब फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ स्पेस फिर बना लिए, x का मान निकल गया। अब हमें y का भी मान निकालना है, तो समीकरण 3 से y का मान निकलेगा। अब लिखेंगे, अब समीकरण 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, y बराबर दिया हुआ 1,750 घटा 3x है ना, अब बट्टा में 5 है। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से बराबर 1,000, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा, 1,750 घटा 3 गुना x का मान कितना निकाले, x का मान निकाले हैं अभी हम 500, तो लिखेंगे 500 दे देंगे ना, 500, अब बट्टा में कितना 5, बराबर का निकल जाएगा आपका 1750 घटा 1500, अब बट्टा में कितना 5 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 बट्टा में 5 आ जाएगा, जो कि 50 25 यानी 50 से कट जाएगा ये,
यानी 50 रुपया ही हो गया, 50 निकला। y का मान कितना निकला, y का मान निकाले 50। जब y का 50 मान निकाले तो आपका पूछा क्या जा रहा है, एक बल्ला का कीमत और एक गेंद का कीमत। तो हम लिख देते हैं एक बल्ले की कीमत यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप फाइनल आंसर लिखते हैं एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया, ठीक ना। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y का मान निकालना है 50, तो 50 रुपया। तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य, फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है। ये फाइनल आंसर आपका रहा। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।